नमस्कार प्यारे बच्चों। आज हम लोग प्रश्नावली 3.1 के बाद पढ़ने चल रहे हैं। थ्योरी है, हेडिंग है रैखिक समीकरण युग्म का ग्राफीय विधि से हल। ग्राफीय विधि से हल तो क्या करेंगे, मानते हैं कि माना दो चर x और y में रैखिक समीकरण युग्म एक a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 है। ये आपका समीकरण एक माना गया है। और दूसरा है आपका a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0 है। आपका समीकरण 2 हो गया। तो समीकरण एक में चर x चर y और अचर पद c1 गुणांक, समीकरण एक में गुणांक आपका क्या है a1 b1 और अचर पद आपका क्या है c1। उसी प्रकार से समीकरण 2 में गुणांक आपका क्या है a2 b2 और अचर पद क्या है c2 है। क्या है c2 है। अब क्या करेंगे, समीकरण 1 तथा समीकरण 2 के गुणांकों के अनुपातों की क्या करेंगे, तुलना करेंगे। समीकरण 1 तथा समीकरण 2 के गुणांकों के अनुपातों की तुलना करने पर, ठीक है। समीकरण 1 तथा समीकरण 2 के गुणांकों के अनुपातों की क्या करेंगे, तुलना। तो अनुपात का मतलब क्या, जो गुणांक a1 है समीकरण 1 का और जो समीकरण 2 का गुणांक a2 है, इन दोनों का भाग करेंगे। क्या करेंगे, अनुपात का मतलब क्या, भाग। तो आपका अनुपात 1 हो जाएगा, आपका a1 बटे a2 एक अनुपात होगा, ठीक है। और a2 और इसका b1 बटे b1 बटे क्या हो जाएगा b2 डज नॉट इक्वल टू रहेगा, ठीक है। क्या रहेगा, डज नॉट इक्वल टू। ध्यान से समझिए, अगर अनुपात जो है समीकरण 1 तथा समीकरण 2 के गुणांकों का अनुपात जो है a1 बटे a2 और b1 बटे b2 बराबर नहीं है, तब क्या होगा, अगर ग्राफ बनाओगे ग्राफीय निरूपण में क्या होगा, तो ये दोनों रेखाएं जब a1 बटे a2 और b1 बटे b2 बराबर नहीं होगा, तब ये दोनों रेखाएं जब ग्राफ पेपर पर हल करोगे, बनाओगे, तो ये दोनों रेखाएं क्या करेंगी, ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगी। क्या करेंगी, प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं, ठीक है, प्रतिच्छेद। तो दोनों यहाँ पे लिख देते हैं, दोनों रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं। क्या करती हैं, प्रतिच्छेद करती हैं। और अगर दोनों रेखाएं प्रतिच्छेद करेंगी तो इसका केवल एक हल होगा, ठीक है। इसके केवल क्या होंगे, एक हल होंगे, केवल एक हल, या इसी को एक अद्वितीय हल, क्या, एक अद्वितीय हल होगा। इसको लिख सकते हैं, देखिए। तो आपका ये पहला कंडीशन हो गया क्या, कि जब गुणांकों की तुलना करेंगे अनुपात में, तो a1 बटे a2 डज नॉट इक्वल टू b1 बटे b2 रहेगा। तो क्या होगा, दोनों रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगी। क्या करेंगी, प्रतिच्छेद करेंगी, और उसका केवल एक हल होगा, ठीक है। और इसका दूसरा कंडीशन हो जाएगा क्या, कि जब गुणांकों का फिर अनुपात की तुलना करेंगे, तो अर्थात क्या, a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे क्या हो जाएगा c2। मतलब क्या है, जब गुणांकों x के गुणांक का अनुपात y के गुणांक का अनुपात दोनों समीकरण के और अचर पदों का अनुपात आपस में सभी बराबर रहेगा, तो क्या होगा, तब लिख सकते हैं
दोनों रेखाएं क्या होंगी, संपाती होंगी। दोनों रेखाएं संपाती होंगी। संपाती का मतलब क्या है, जब ये आपस में बराबर रहेगा, जब दो रेखाएं दिया रहेगा आपको, उनके गुणांकों की इस तरह से तुलना करोगे और तुलना करने के बाद क्या आएगा, बराबर आएगा, तो दोनों रेखाएं क्या होंगी, संपाती। संपाती का मतलब एक ही रेखा से होकर, एक रेखा दूसरी रेखा पर होकर जाएगी, मतलब एक ही रेखा पर दोनों रेखाएं रहेंगी। ठीक है, तो दोनों रेखाएं क्या होंगी, संपाती होंगी। ठीक है, पहला कंडीशन हो गया इसमें, ए मान लीजिए। और बीच का क्या हो जाएगा, बीजगणितीय निरूपण जब करेंगे तो इसका क्या होगा, अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। इसके अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। जैसे मान लीजिए अगर हल करते हैं ग्राफ से, दो रेखाएं दिया रहेगा, तो जैसे एक रेखा ए है और इसी से दूसरी रेखा भी होकर जाएगी, क्या है, इसी से दूसरी रेखा होकर जाएगी, तो इस पर कितने बिंदु होंगे, अनेक बिंदु होंगे। क्या होंगे, अनेक बिंदु होंगे। तो जो बिंदु आएगा वो बिंदु दोनों रेखाओं का क्या होगा, हल होगा। ठीक है, तो इसी प्रकार से जब इसकी तुलना करेंगे तो a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 आएगा। दोनों रेखाएं क्या होंगी, संपाती होंगी, एक ही रेखा से होकर जाएंगी दोनों रेखाएं। और इसके बीजगणितीय रूप में देखेंगे, इसके अपरिमित रूप से क्या होंगे, अनेक हल होंगे। ठीक है, इसी में फिर तीसरा कंडीशन आपका बनता है क्या, जब a1/a2 बराबर b1/b2 डज नॉट इक्वल टू c1/ क्या हो, यहाँ पे c1/c2 रहे, मतलब x और y के गुणांकों का अनुपात बराबर हो और अचर पद बराबर ना हो, तब क्या होंगी, तब दोनों रेखाएं क्या होंगी, समांतर होंगी। तब दोनों, ध्यान से समझिए, जब a1/a2 बराबर b1/b2 मतलब x के गुणांकों का अनुपात, दोनों समीकरण का y के गुणांकों का अनुपात बराबर हो और अचर पद के गुणांकों के अनुपात के बराबर ना हो, मतलब a1/a2 बराबर b1/b2 डज नॉट इक्वल टू c1/c2, मतलब ये दोनों आपस में बराबर हो और जो अचर पद है इसके बराबर ना हो, तब दोनों रेखाएं क्या होंगी, समांतर होंगी। दोनों रेखाएं क्या होंगी, समांतर होंगी। क्या होंगी, समांतर होंगी। ठीक है, और इसी में बीजगणितीय रूप में देखेंगे निरूपण में, तो इसके कोई हल नहीं होंगे, इसके कोई हल नहीं होंगे। जैसे ध्यान से समझिए, जब ग्राफी दोनों समीकरण को हल करेंगे ग्राफ पर, तो आपकी दोनों रेखाएं क्या होंगी, समांतर आएंगी। जब समांतर आएंगी तो क्या ये दूसरे को एक कहीं पर काट रही हैं, नहीं काटेंगी। जब कोई रेखा, दो रेखाएं एक दूसरे को कहीं पर काटे या संपाती हो, तब उसके हल होते हैं। जैसे ये वाला है आपका, प्रतिच्छेद करती है, तो कहीं ना कहीं इस तरह से रेखाएं दो रहेंगी, तो दोनों रेखाएं एक जगह प्रतिच्छेद कर रही है, तो एक जगह केवल प्रतिच्छेद करेगी तो इसके केवल एक हल होंगे। संपाती है तो अनेक हल होंगे, कहीं पर नहीं काट रही है तो उसके कोई हल नहीं होंगे। ठीक है, देखिए कहीं पर आपको दिया रहेगा संगत और असंगत, तो संगत का मतलब क्या है, जब दोनों रेखाएं एक दूसरे को एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेंगी, दोनों रेखाएं प्रतिच्छेद करेंगी एक बिंदु पर, तो क्या होगा, आपका संगत होगा। जब दोनों रेखाएं क्या होंगी, समांतर होंगी। रेखाएं समांतर हो सकती हैं, इस स्थिति में समीकरणों का कोई हल नहीं होता, मतलब कि असंगत समीकरण होते हैं। तो आपका a1/a2 बराबर b1/b2 डज नॉट इक्वल टू c1/c2 असंगत कह सकते हैं। ठीक है, और जब एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेंगे तो संगत रहेगा। ठीक है, अब देखिए एक उदाहरण लेते हैं, इसको कैसे हल करेंगे, इससे आप पूरी तरह से क्या हो जाएंगे, संतुष्ट हो जाएंगे और आपको समझ में आ जाएगा। जैसे आपको
दो समीकरण दिया है, x माइनस 2y बराबर 0 और 3x प्लस 4y माइनस 20 बराबर क्या दिया है, 0 दिया है। क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे समीकरण 1 की तुलना a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 से करने पर तो करेंगे तो यहाँ पे देखिए 1 माना जाएगा, ठीक है। तो आपका a1 बराबर कितना हो जाएगा, 1। यहाँ पे b1 है, यहाँ पे b1 के स्थान पे 2 है, तो b1 बराबर माइनस में है तो आपका -2 हो जाएगा, और c1 बराबर यहाँ पे कुछ नहीं है तो आपका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसी प्रकार से लिखेंगे फिर समीकरण 2 की तुलना a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0 से करने पर तो करेंगे तो आपका यहाँ पे a1 a2 इक्वल टू क्या है, 3, तो a2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3, b2 इक्वल टू कितना है, 4 और c2 इक्वल टू -20 हो जाएगा, ठीक है। कितना, -20। अब क्या करेंगे, अब अनुपात निकालेंगे। क्या निकालेंगे, गुणांकों का अनुपात। तो अर्थात a1 बटे a2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे a1 का मान 1 है बटे b1 a2 का मान कितना है, 3, और b1 बटे b2 निकालेंगे तो b1 का मान -2 और b2 का मान कितना है, b2 का मान 4 है, ठीक है। b2 का मान 4 है। इसको काट देंगे तो 2 1 के 2, 2 दूना 4 बराबर -1 बटे 2, और c1 बटे c2 निकालेंगे तो c1 का मान 0 बटे इसका मान -20, तो ये आपका कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यही रहने दीजिए यहीं पे। अब देखिए हमको क्या ज्ञात करना है, पहली कंडीशन क्या है, पहला कंडीशन क्या है, तो पहला कंडीशन क्या है देखिए, अब a1 a2 b1 b2, a1 बटे a2, ठीक है, और b1 बटे b2 का मान देखिए, इसका 1/3 है, इसका मान -1/2, क्या बराबर है, नहीं है। तो आपका हो जाएगा, जब दोनों बराबर नहीं है तो ये हो जाएगा डज नॉट इक्वल टू, यहाँ पे b2 रहेगा 0। जब दोनों बराबर नहीं है तो हो जाएगा क्या, इसके जब बराबर नहीं है तो आपको पहले नियम बताया गया है कि जब a1 बटे a2 डज नॉट इक्वल टू b1 बटे b2 होता है तो उसके केवल एक हल होते हैं। केवल क्या होता है, एक हल, केवल एक अद्वितीय हल, एक अद्वितीय हल है, ठीक है। और क्या होता है दूसरा, ए जब बराबर नहीं रहेगा तो दोनों रेखाएं एक दूसरे को क्या करेंगी, प्रतिच्छेद करती हैं। लिखेंगे दोनों रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं। प्रतिच्छेद का मतलब एक दूसरे को एक बिंदु पर क्या करेंगे, काटेंगे। अगर हल करके चेक करना चाहे तो चेक भी कर सकते हैं, ठीक है, चेक करना चाहे तो चेक भी कर सकते हैं। एक तो आप इस तरह से हल करोगे, ठीक है। अब कोई दूसरा समीकरण दे देगा, अगर हो सकता है a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2 हो जाए तो उसका क्या हो जाएगा, दोनों रेखाएं क्या होंगी, समपाती होंगी, अपरिमित रूप से अनेक हल होगा। हो सकता है a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर डज नॉट इक्वल टू c1 बटे c2 हो जाए तो दोनों रेखाएं क्या होंगी, समांतर होंगी और उसका कोई हल नहीं होगा। और जब a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2 रहेगा तो समपाती होंगी। बस ध्यान रखना कि तीनों बराबर तो समपाती, और x का गुणांक का अनुपात और y के गुणांक का अनुपात बराबर नहीं है तो एक रेखा पर प्रतिच्छेद, एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेंगे, ठीक है। अब ग्राफ से इसको हल करके चेक कर लेते हैं कि क्या दोनों रेखाएं प्रतिच्छेद कर रही हैं, ठीक है। देखिए आपका सवाल यहाँ तक हो गया। अब खाली आपको चेक करने के बता रहे हैं कि क्या जो आया है दोनों रेखाएं प्रतिच्छेद कर रही हैं, जो आपको नियम बताया गया है क्या वो सही है। तो जैसे आपका समीकरण 1 है, x माइनस 2y बराबर क्या है,
जीरो है। क्या है, x माइनस 2y बराबर जीरो है। तो यहाँ से आप लिख सकते हैं क्या, यूटिलाइज x इक्वल टू प्लस 2y हो जाएगा। एक चार्ट बनाएंगे, क्या बनाएंगे, चार्ट। यहाँ पे x, यहाँ पे y। यदि y बराबर 0 लेते हैं तो x का मान 0 हो जाएगा। यदि y बराबर 1 लेते हैं, y बराबर 1 लेते हैं तो x का मान कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। इसी प्रकार से y का मान यदि 2 लेंगे तो x का मान कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है।